तो दोस्तों, मेरा नाम मृत्युंजय कुमार झा है और मैं आपका होस्ट आपको इस वेबसाइट पर वेलकम करता हूँ। अ, आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। दोस्तों, बीएसएससी माइंस इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2021 का एग्ज़ाम हो चुका है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। अ, जैसा मुझे अंदाज़ा था कि जियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर इजी था और बीएसएससी द्वारा ये जियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी के रूप में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया था, जो कि एग्ज़ाम हॉल में ही वापस लौटाना था। तो ये क्वेश्चन आपको ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिलेगा। कुछ मेमोरी के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चंस याद रखे और उसी को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। तो जो लोग बीएसएससी के आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या किसी अदर पीएससी के या स्टेट्स के माइंस इंस्पेक्टर या फिर रेवेन्यू ऑफिसर, ऐसे इस तरह के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए जियोलॉजी का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो कृपया वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो ये एग्ज़ाम हुआ था 10 मई 2022 को 2 बजे से 4 बजे तक हम, और पेपर जियोलॉजी की थी जिसमें 100 मार्क्स पूछे गए थे। बेसिकली सिलेबस जो था वो ग्रेजुएशन लेवल का था, तो पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं थे, तो क्वेश्चंस इजी थे और एक दो क्वेश्चंस के अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस ठीक ठाक थे। तो हालांकि दूसरे जो सब्जेक्ट साथ में थे, जैसे करंट अफेयर्स और माइनिंग लॉज, तो वो सभी थोड़ा अलग था, तो उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता। तो करंट अफेयर्स में भी जैसे बीएसएससी एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे थे, लेकिन उसने बिहार स्पेशल ज़्यादा नहीं पूछा था। तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि अगर आप नॉर्मल करंट अफेयर्स भी जानते हैं तो इसके लिए आप पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। माइनिंग लॉज के लिए वैसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे कि इस सेक्शन में कौन क्या है, कितने साल के लिए लीज होता है, कितने एरिया के लिए लीज होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि आपको लॉज के पीडीएफ डाउनलोड करने पड़ेंगे, उसको टेक्निकली अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तब आप उसके आंसर्स को दे पाएंगे। So the one question was a limestone containing clay। तो क्ले जिस लाइमस्टोन में है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होता मार्ल। CaCO3 and clay both are in marl। तो म्यूरल जॉइंट्स occur in which type of rock? म्यूरल जॉइंट्स जो होता है वो मेनली ग्रेनिटिक रॉक में होता है। ये एक 3 सेट्स ऑफ म्यूचुअली राइट एंगल पर जॉइंट्स क्रिएट होते हैं, जिसके कारण से क्यूबिकल ब्लॉक्स या जिसको मिनरल्स कहते हैं उसमें रॉक्स टूटता है। तो ये मेनली ग्रेनाइट में होता है। इन ऑलिविन रिच रॉक पूछा गया था, ऑप्शंस थे बहुत सारे, उसमें राइट ऑप्शंस था ड्यूनाइट। ऑलिविन रिच रॉक इज ड्यूनाइट। बरखान इज फाउंड बाय, इसमें ऑप्शंस थे रिवर, विंड, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर। तो मेनली ये बरखांश जो होता है इट इज ए टाइप ऑफ ड्यून विच इज फाउंड बाय विंड। हेड, हेड क्या है होता है? तो इसमें ऑप्शंस थे 90 डिग्री माइनस डिप, 90 डिग्री प्लस डिप, 180 डिग्री माइनस डिप। तो हेड जो होता है वो मेनली
90 डिग्री माइनस डिप ऑफ द फॉल्ट होता है। तो यहाँ देखिए कि ये जो फॉल्ट प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन से जो एंगल बनाता है उसी को हम हेड कहते हैं। और तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से बनाने वाला एंगल डिप हुआ और टोटल ये 90 डिग्री हुआ। तो 90 डिग्री माइनस डिप विल बी हेड। लार्जेस्ट बेराइट डिपॉजिट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट बेराइट डिपॉजिट इन इंडिया के लिए उसमें ऑप्शंस में 3-4 स्टेट्स का नाम दिया हुआ था। उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि मैंगमपेटे डिपॉजिट in Kadapa district of Andhra Pradesh is the single largest barite deposits in the world, and India is one of the leading producers and exporters of barite in the world. तो आंध्र प्रदेश उसका आंसर होगा। विंध्यन सैंडस्टोन का सक्सेशन पूछा गया था। तो उसमें ऑप्शंस में थे 2-3 रॉक का नाम दिया हुआ था, क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन को सैंडस्टोन, इस तरह से करके। तो विंध्यन का सक्सेशन मेनली सेल, लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन होता है। लाइमस्टोन, सेल, सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन, सेल, सैंडस्टोन, मेनली ये है विंध्यन का सक्सेशन। तो डोलोमाइट कंपोजिशन, डोलोमाइट का फार्मूला दिया हुआ था, 2-4 फार्मूला था। उसमें मेनली जो मैग्नीशियम रिच कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो डोलोमाइट का फार्मूला होगा CaMgCO3 का। और ओफिटिक टेक्सचर इज शोन बाय विच टाइप ऑफ रॉक। तो इसमें भी 3-4 रॉक का ऑप्शन दिया हुआ था, तो जिसमें मेनली डोलेराइट या टैबेश भी उसको बोलते हैं, उसके द्वारा ओफिटिक टेक्सचर शो किया जाता है। ओफिटिक टेक्सचर होता क्या है? तो यहाँ लैथ ऑफ प्लेजियोक्लेज इन ए कोर्स ग्रैंड मैट्रिक्स ऑफ पायरोक्सीन क्रिस्टल्स फेयर इन द प्लेजियोक्लेज इज टोटली सराउंडेड बाय पायरोक्सीन ग्रेन्स। ये प्लेजियोक्लेज जो है वो पायरोक्सीन ग्रेन्स से टोटली सराउंडेड होते हैं। तो इस तरह के टेक्सचर को ओफिटिक टेक्सचर बोलते हैं। और ये जो फॉर्म करता है वो मेनली डोलेराइट में फॉर्म करता है और गैब्रो में भी फॉर्म करता है। तो ऑप्शन में डोलेराइट दिया हुआ था, तो डोलेराइट विल बी द राइट आंसर। कॉमन मिनरल फॉर्म्ड इन बोथ कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज ऑफ वोवन। तो जैसा आप जानते हैं वोवन में एक कंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज चलता है, एक डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज चलता है, और 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 650 to 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने के बाद ये एक कॉमन मिनरल्स फॉर्म करता है। तो इस कॉमन मिनरल्स में के फेल्सपार, मस्कोबाइट और क्वार्ट्ज जाते हैं। तो ऑप्शन में पोटेशियम फेल्सपार दिया हुआ था, ऑर्थोक्लेज कहते हैं, तो ये दिया हुआ था, ये के फेल्सपार विल बी द राइट आंसर। गैलेना इज ओर ऑफ द एलिमेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं गैलेना का फार्मूला होता है PbS। तो ये लेड सल्फाइड है, तो ये साथ ही लेड का एक कोड भी है। सैलाइन लेक। तो इंडिया में कुछ सैलाइन लेक हैं, मेनली 6 इंपॉर्टेंट सॉल्ट लेक्स यहाँ पर दिया गया है। लोनार क्रेटर लेक, चिल्का लेक, पुलिकट लेक, पचपद्र लेक, पैंगोंग लेक और सांभर सॉल्ट लेक। तो इसमें सांभर सॉल्ट लेक ऑप्शन में दिया हुआ था, दैट विल बी द राइट आंसर। What is the size of the sand dune according to the sands? What is the size of the sand according to the Wentworth scale? तो सैंड का जो साइज होता है वो मेनली 2 mm से 1/16 mm के बीच में वेरी करता है। तो दैट विल बी द राइट आंसर।
A vertical component of the fault is called as। तो फॉल्ट का वर्टिकल कंपोनेंट, फॉल्ट जो है वो मेनली डिवाइडेड है थ्रो एंड हीव में। इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हीव बोलते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट को थ्रो बोलते हैं। तो द वर्टिकल कंपोनेंट मेजर्ड इन वर्टिकल प्लेन containing the depth is called as throw of the fault। Which rock is not a schist rock? इसके ऑप्शंस थे नीस सिस्ट, हॉर्नब्लेंड सिस्ट, माइका सिस्ट और टॉल्क सिस्ट। तो यहाँ सिस्ट में 3 मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स कॉन्टेनिंग सिस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये जो नीस सिस्ट है ये दोनों, नीस इज ए डिफरेंट रॉक जो कि इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिज्म के कारण फॉर्म करता है। तो दैट विल बी द आंसर विच इज नॉट ए सिस्ट रॉक, देन नीस सिस्ट इज नॉट ए सिस्ट रॉक। मार्बल इज फाउंड बाय मेटामॉर्फिज्म ऑफ। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट रिच मिनरल से फॉर्म करता है। तो कार्बोनेट किस में मिलता है ज़्यादा? तो ये मिलता है कैल्साइट और डोलोमाइट में, CaCO3 एंड CaMgCO3। तो कैल्साइट डोलोमाइट में से कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म होने के बाद मार्बल फॉर्म करता है। फोल्ड हैविंग इंटरलीव एंगल लेस देन 30। तो यहाँ देखिए कि 120 से 180 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 120 से 180 डिग्री जब इंटरलीव एंगल होता है तो उसको जेंटल फोल्ड कहते हैं। 70 से 120 ओपन फोल्ड, 30 से 70 क्लोज और लेस देन 30 इट इज टाइट फोल्ड। 0 डिग्री या फिर पैरेलल लिम्स को आइसोक्लाइनर बोलते हैं और लेस देन 0 डिग्री को फैन फोल्ड होता है। तो यहाँ लेस देन 30 पूछा गया था, जिसमें वही ये सारे ऑप्शंस में थे, ओपन, क्लोज, टाइट, आइसोक्लाइनर। तो मेनली इसका आंसर होता टाइट फोल्ड। हाँ देखिए ये है टाइट फोल्ड। अस्कान इज ए रॉक टाइप, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और रेसिडुअल। तो अस्कान जो है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक होता है जो कि इग्नियस इंट्रूजन किसी कार्बोनेट बेड में इंट्रूड करने के कारण से स्कान डिपॉजिट्स फॉर्म करते हैं। ये मेनली सेवरल प्रोडक्टिव डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर को कंटेन करता है और अदर बेस मेटल्स में हैव आल्सो बीन फाउंड इन एडजेसेंट टू स्कान्स। तो इसीलिए स्कान इज ए वेरी गुड place where ore body can occur. That's why scan is important. Concept of cycle of erosion was given by, so the cycle of erosion साइकिल का कंसेप्ट दिया गया था WM डेविस द्वारा, जिन्होंने जियोमॉर्फिक एजेंट्स द्वारा डिफरेंट स्टेजेज में कैसे डिफरेंट स्टेजेज में किस तरह से इरोजन किया जाता है, इरोजनल फीचर्स बनते हैं, डिपोजिशनल फीचर्स बनते हैं और उनका यूथफुल स्टेज, मैच्योर स्टेज, ओल्ड स्टेज में क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स बनता है, इसको बताया था। तो उन्होंने ही कॉन्सेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन दिया था। यू शेप्ड वैली विल बी मेड बाय रिवर, विंड, ग्लेशियर, विंड एंड ग्लेशियर बोथ, ये ऑप्शंस थे। तो इसमें विंड, रिवर, सॉरी रिवर, विंड, ग्लेशियर, रिवर एंड ग्लेशियर बोथ, ये ऑप्शंस थे। तो उसमें रिवर एंड ग्लेशियर का ऑप्शन सही था, क्योंकि ग्लेशियर भी प्लकिंग और एब्रेजन एक्शन के कारण से ये यू शेप्ड वैली बनाता है। वहीं रिवर भी अपने फर्स्ट कोर्स में वी शेप्ड वैली बनाता है, लेकिन जब वो यूथफुल स्टेज या मैच्योर स्टेज में आ जाता है तो वो यू शेप्ड वैली बनाता है। तो इसीलिए बोथ रिवर एंड ग्लेशियर विल बी द राइट आंसर। बेराइल क्लास सिमेट्री एलिमेंट्स, बेराइल क्लास में क्या क्या सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं? तो
BL कास्ट में 7 प्लेन्स ऑफ सिमेट्री मिलते हैं, 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलते हैं और 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। डायमंडिफेरस रॉक टाइप इन बिंडियन फॉर्मेशंस, तो इसमें सैंडस्टोन थे, कॉन्ग्लोमरेट था, सिल था और लाइमस्टोन था। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा कॉन्ग्लोमरेट। देखिए, इन रेवा ग्रुप इट इज सेपरेटेड फ्रॉम कैमूर बाय ए जोन ऑफ डायमंड बियरिंग कॉन्ग्लोमरेट। यहाँ डायमंड जो मिलता है वो मेनली प्लेसर डिपॉजिट्स के रूप में मिलता है, तो प्लेसर डिपॉजिट्स रिमेन्स एसोसिएटेड विथ कॉन्ग्लोमरेट दैट एज। तो बाय फिच मिनरल इट इज शोन एडमेंटाइन लस्टर। ऑप्शंस थे बोर्नाइट, कैसिटेराइट, पायराइट, चैल्कोपायराइट। तो इसमें राइट आंसर विल बी कैसिटेराइट। कैसिटेराइट जो है वो इनका एक ओड है जिसका लस्टर जो होता है वो एडमेंटाइन होता है। डायनासोर एक्सटिंक्शन एज, डायनासोर कब से कब तक हुआ और ये एक्सटिंक्ट कब हुआ। तो इसमें जो एक्सटिंक्शन हुआ है वो मेनली क्रिटेशियस पीरियड के बाद एक्सटिंक्ट हुआ, जिसको केटी बाउंड्री भी कहते हैं। डायनासोर एक्सटिंक्शन होता है जो कि 65 में लाई करता है, 65 मिलियन ईयर्स अगो। मेनली मेसोजोइक इरा टोटल डायनासोर कंटेन करता है, जिसमें डायनासोर ट्रैसिक पीरियड में आया था, जुरासिक में इनकी अधिकता बहुत ज़्यादा अधिकता थी, और क्रिटेशियस पीरियड के लास्ट में जो केटी बाउंड्री हुई है वो मास एक्सटिंक्शन हुआ है, उसमें वो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे। इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किनके द्वारा दिया गया था? तो मेनली इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी जो है वो हैरी फील्डिंग रीड द्वारा 1906 में दिया गया था। ये इस थ्योरी के द्वारा अर्थक्वेक के अकरेंस एंड कैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक फॉर्म करता है उसको बताया गया है। तो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी में जो स्ट्रेन एनर्जी एकमुलेट होता है प्लेट्स में वो रिलीज होता है, और रिलीज होने की वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, और ये अर्थक्वेक्स अगर समुद्र के अंदर आता है तो वही सुनामी के रूप में फॉर्म करता है। लिस्ट स्टेबल मिनरल, तो अकॉर्डिंग टू द गोल्डिच डिसोल्यूशन सीरीज जो मिनरल्स बोयस रिएक्शन प्रिंसिपल में पहले फॉर्म करते हैं वही सबसे ज़्यादा लिस्ट स्टेबल मिनरल होते हैं, वही सबसे कम स्टेबल मिनरल होते हैं। तो रिलेटिव वेदरिंग पोटेंशियल उनका ही सबसे हाई होता है, यानी वो पहले वेदर्ड हो जाएंगे। तो ऑप्शन में ऑलिविन था, दैट विल बी द राइट आंसर। व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन लेयर्स ऑफ रॉक पील ऑफ? लेयर्स, रॉक का लेयर्स का एक दूसरे से निकलना, तो उसका राइट आंसर होगा एक्सफोलिएशन। A weathering process in which layers of rocks peel off as expansion alternates with contraction is known as exfoliation. इसी को ओनियन स्किन वेदरिंग भी कहते हैं, ओनियन स्किन वेदरिंग। तो सिलोमेलेन इज एन ओड ऑफ, तो ये सिलोमेलेन जो है वो मैंगनीज का ओड है, इट इज ए मैंगनीज ऑक्साइड। एंड इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि ये बोट्राइडल फॉर्म शो करता है, यानी अंगूर के गुच्छे की तरह इसका शेप होता है, तो इसीलिए इसको बोट्राइडल शेप कहते हैं। लोअर पार्ट ऑफ सिंघभूम ग्रुप, तो इसका आंसर होगा चाईबासा फॉर्मेशन इज द लोअर पार्ट, और सिंघभूम ग्रुप का
लोअर पार्ट चाईबासा फॉर्मेशन, जो कि शैलो टू डीप मेराइन इन्वायरमेंट में फॉर्म किया था। कैटाक्लास्टिक रॉक, तो इसके ऑप्शंस होंगे, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइलोनाइट। यहाँ देखिए कैटाक्लास्टिक इफेक्ट हो रहा है, तो एक कैटाक्लासाइट भी फॉर्म करता है, लेकिन कैटाक्लासाइट ऑप्शन में नहीं था, तो ऑप्शन में ये माइलोनाइट था। माइलोनाइट विल बी द राइट आंसर। पेक्टिन की पेक्टिन किस सिस्टम से बिलोंग करता है, तो पेक्टिन जो है वो बाइवॉल्व मोलस्क है, सिस्टम से बिलोंग करता है। और फ्रैक्चर इन क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज में किस तरह का फ्रैक्चर पाया जाता है ये पूछा गया था। तो क्वार्ट्ज में कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर होता है, एक डिप्रेशन लिया हुआ फ्रैक्चर। मेनली जो मिनरल्स होते हैं उनका फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन, फिक्स्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर विल बी हैविंग इट्स इंटरनल एक्सिस ऑफ लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ। तो हैमरिंग के कारण से उनका टूटने का एक पार्टिकुलर पैटर्न होता है, वो पार्टिकुलर पैटर्न में टूटना की वजह से उसमें एक फिक्स्ड फ्रैक्चर डेवलप होता है। और तो वही क्वार्ट्ज में एक पार्टिकुलर टाइप का फ्रैक्चर डेवलप होता है जिसको कॉन्क्वाइडल फ्रैक्चर बोलते हैं। स्ट्रीक, व्हाट इज स्ट्रीक? तो स्ट्रीक में का दो चार डेफिनेशन दिया हुआ था इसमें। हाँ, स्ट्रीक इज द कलर ऑफ मिनरल इन इट्स पाउडर फॉर्म। व्हाट इज कॉल्ड एज ब्लैक लेड? तो ग्रेफाइट को ब्लैक लेड कहा जाता है ड्यू टू इट्स ब्लैक कलर एंड बीइंग यूज्ड इन पेंसिल लेड्स। इनर कोर इज composed of, inner core is composed of निकेल एंड फेरस। नाइफ, क्रस्ट जो है वो ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना हुआ है। मेंटल ऑलिविन पैरोजिन से, कोर निकल और फेरस से। सिलिका सैचुरेटेड इग्नियस रॉक्स, तो सिलिका सैचुरेटेड इग्नियस रॉक इसमें राइवलाइट होगा, ग्रेनाइट होगा, ग्रेनोडायोडाइट होगा, एकाइट होगा। रेमनेंट टेक्सचर ऑफ प्रीवियस रॉक इज नोन एज, जैसे मेटामॉर्फिज्म होता है तो पुराना वाला टेक्सचर अगर बचा हुआ है तो उस तरह के टेक्सचर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पैलिम्पसेट। विच रॉक कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ सिलिका? इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें मुझे लगता है कि साइनाइट या ट्रैकाइट में से कुछ होना चाहिए। सर्कुलर रीफ हैविंग लैगून एट सेंटर इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर होगा एटॉल्स। An atoll is a ring-shaped of coral reef consisting of a coral rim that encircles a lagoon. The common property of index fossil, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ दिज होना चाहिए था, क्योंकि वो उसमें ऑप्शंस थे अबंडेंट, कॉमन, डिस्टिंक्टिव एंड लिमिटेड। फॉर ए शॉर्ट स्पेसिफिक जियोलॉजिकल टाइम स्पैन में एक बहुत बड़े एरिया में इजीली पहचाने जाने वाले फॉसिल को हम लोग इंडेक्स फॉसिल कहते हैं। तो ऑल ऑफ दीज करके उसका आंसर होना चाहिए था उसमें। कौन सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर किस तरीके का है, प्राइमरी सेकेंडरी? तो ये एक सेकेंडरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है दैट फॉर्म इन एसोसिएशन विथ deeper burial and diagenesis. They consist of concentric interbedded cones of calcite or more rarely gypsum, siderite or pyrite. Ultra basic rock answers में था peridotite, तो peridotite will be the right answer. जिप्सम सिस्टम किस तरह के सिस्टम में फॉर्म करता है? तो क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम जो जिप्सम का होता है वो होगा मोनोक्लिनिक। प्लेजियोक्लेज फेलोस्पार का कुछ मिनरल्स का नाम दिया हुआ था,
उसमें मिनरल्स को पहचाना था कि जो प्लेजियोक्लेज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो मेनली अब लाओ अल्बाइट, ये है प्लेजियोक्लेज फेलस्पार सीरीज के मिनरल्स। अब से ए से हो गया अनॉर्थाइट, बी से बाइटोनाइट, एल से लेब्राडोराइट, ए से एंडेसिन, ओ से ओलिगोक्लेज, अल्बाइट लास्ट में। गैंग मिनरल्स, तो उसमें क्वार्ज ऑप्शन में था। ये देखिए ये सारे सल्फाइड मिनरल्स हैं, और ये गैंग मिनरल्स मेनली जो सल्फाइड मिनरल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, तो उसमें क्वार्ज विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं आज इतना ही रहने देता हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, नेक्स्ट और सारे स्लाइड्स को डिस्कस करता हूँ। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सी यू लेटर। बाय।